तो देखते ही देखते आईपीएल 2024 का एक और सुपर संडे हमारे सामने आ गया है और वक्त जो है बहुत ही तेजी से गुजरने वाला है। लेकिन आज का जो हमारा वक्त है वो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि दो बहुत ही बड़े मुकाबले हमें यहां पर खेले जाते हुए दिखाई देंगे। और सबसे पहले मुकाबले यानी कि डे मैच में गुजरात टाइटंस के सामने होगी सनराइजर्स हैदराबाद। अब गुजरात टाइटंस जो कि चेन्नई सुपर किंग्स से अपना पिछला मैच हार करके आ रहे हैं, और वहीं सनराइजर्स हैदराबाद जिन्होंने मुंबई इंडियंस के सामने रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी थी और अपनी ताकतवर बल्लेबाजी से सभी गेंदबाजों को नानी याद दिला दी थी, वो एक बार फिर से बहुत ही मोटिवेटेड और बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, एक एक्सेप्शनल बैटिंग लाइनअप के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। और वहीं गुजरात टाइटंस अपने स्टार बल्लेबाजों की खराब फॉर्म से जूझती हुई दिखाई दे रही है। 2 मैच हो गए हैं, ना डेविड मिलर का बल्ला चला है, ना शुभमन गिल का बल्ला चला है। तो ऐसे में क्या इस मैच में गुजरात टाइटंस वापसी कर पाएगी? देखो, सबसे पहले अगर जीटी की प्लेइंग 11 हम यहां पर देख लें तो साहा और गिल ऑब्वियसली ओपन करने वाले हैं। उसके बाद साई सुदर्शन, अभिनव मनोहर, डेविड मिलर, अजमतुल्ला उमरजाई, राहुल तेवतिया, राशिद खान, उमेश यादव, स्पेंसर जॉनसन और आर साई किशोर इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। और उसके बाद मोहित शर्मा एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे। एंड ऑब्वियसली अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हो तो साई सुदर्शन को आप बाहर कर दोगे और मोहित शर्मा को खिलाओगे। लेकिन यहां पर एक बदलाव जो मैं गुजरात टाइटंस में जरूर देखना चाहूंगा वो है अभिनव मनोहर को प्लेइंग 11 में शामिल करना। एक खतरनाक हिटर, एक फिनिशर, एक नहीं बल्कि दो आपके पास हैं। शाहरुख खान भी आपके पास है, अभिनव मनोहर भी आपके पास हैं, और आप विजय शंकर को पता नहीं क्यों खिला रहे हो, क्योंकि आप टॉप 4 में उनको बैटिंग तो करवाते नहीं हो और उनकी बॉलिंग का भी आप इस्तेमाल नहीं करते और बहुत ज्यादा टच में भी वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अभिनव मनोहर मेरे हिसाब से इस टीम के लिए सबसे परफेक्ट चॉइस होने वाले हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में अगर चले तो मयंक अग्रवाल के साथ ट्रेविस हेड, जिन्होंने पिछले मैच में धागा खोल दिया था, पारी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर ताबड़तोड़ अभिषेक शर्मा, नंबर 4 पर मार्करम, फिर क्लासेन, फिर अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे और उमरान मलिक इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। अब टी नटराजन जो है, जिन्होंने पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, उसके बाद बताया गया कि उनको निगल है, उनकी जगह जयदेव उनादकट खेले। अगर तो वो फिट हैं तो वो जयदेव उनादकट की जगह वापस आ जाएंगे, वरना फिर जयदेव उनादकट को ही आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो यहां पर देखना पड़ेगा सनराइजर्स हैदराबाद को। लेकिन उसके अलावा टीम में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने वाले हैं। हालांकि अब्दुल समद के ऊपर खुद को साबित करने का थोड़ा सा प्रेशर जरूर होगा, और मयंक अग्रवाल अगर रन नहीं बनाते हैं तो मे बी इन द फ्यूचर उनकी जगह पर राहुल त्रिपाठी को एक बार फिर से ट्राई किया जा सकता है। बट बैरिंग डाइट सनराइजर्स हैदराबाद की जो बल्लेबाजी है वो बहुत ही ज्यादा डीप है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की फ्लैट पिच पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ रन बरसा सकती है। और इसीलिए 3 प्रेडिक्शन में से हमारी सबसे पहली प्रेडिक्शन यह है कि एक और हाई स्कोरिंग मैच हमें खेला जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ताबड़तोड़ रन बनेंगे और बेहतरीन गेंदबाजों की बेहतरीन तरीके से यहां पर पिटाई होने वाली है। और दूसरी प्रेडिक्शन हमारी यह है कि शुभमन गिल आखिरकार इस मैच में बल्ले से रन जरूर खड़काने वाले हैं। 2 मैच हो गए हैं, बंदा अच्छी फॉर्म के साथ आया था, अहमदाबाद में रन भी बहुत बनाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी, जो कि अभी तक 2 मैचों में 11 की इकोनॉमी से मार खा रही है, 11 साढ़े 11 की कंबाइंड इकोनॉमी है एसआरएच की बॉलिंग की, उनके खिलाफ यहां पर जरूर ताबड़तोड़ रन पड़ने वाले हैं। और उसके बाद तीसरी प्रेडिक्शन मेरी यहां पर यह है कि गुजरात टाइटंस इस मैच को अपने नाम करने वाली है। देखो, गुजरात टाइटंस अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, बहुत ज्यादा वहां पर फेवरेबल कंडीशंस उनके लिए होती हैं और माहौल उनके लिए होता है, उनका रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और सनराइजर्स हैदराबाद क्या 2 बैक टू बैक मैच जीत पाएगी? बहुत ज्यादा दोनों टीमों ने आपस में खेला तो है नहीं, दोनों टीमों में बड़े बड़े बदलाव भी हैं। तो ये यहां पर जरूर देखना पड़ेगा सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के फैंस को, वो आप लोग आपस में सुलटा लो। लेकिन जहां तक मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि अपने होम कंडीशन में गुजरात टाइटंस जरूर अच्छा करेगी। हालांकि राशिद खान गेंदबाजी से उतने करामाती नहीं लग रहे हैं जितने वो अक्सर लगते हैं। डेविड मिलर का बल्ला नहीं चल रहा है इस पूरे साल, अभी तक डेविड मिलर का बल्ला किसी भी टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा चला नहीं है। 2024 में अभी तक 135 का स्ट्राइक रेट रहा है, 19-22 की करीब की एवरेज है उनकी, तो बहुत ज्यादा बल्ला चला रही है। तो वो यही उम्मीद करेंगे कि इन दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन निकल करके आए, और अगर ऐसा होता है तो गुजरात टाइटंस आराम से सनराइजर्स हैदराबाद को पटखनी दे सकती है। और उसके बाद दिन का दूसरा मैच खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर, जो कि अगले 2 मैचों के लिए दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड होने वाला है। पहले उन्हें चेन्नई से टक्कर लेनी है और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स से भी उन्हें इसी मैदान पर खेलना है। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन होने वाली है दोनों ही टीमों के लिए। हालांकि इस मैदान पर बड़े बड़े रन भी बनते हैं और स्पिनर्स को भी थोड़ी बहुत मदद मिलती है। सुनने में आ रहा है कि ह्यूमिडिटी वहां पर
पर बहुत है और जहां पर ह्यूमिडिटी होगी वहां पर स्पिनर्स प्ले में आ सकते हैं, यानी कि सीएसके क्या बदलाव करेगी क्या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अपने गुरु महेंद्र सिंह धोनी के सामने पिछले साल मिस करने के बाद एक बार फिर से उनके चेले ऋषभ पंत उतरने वाले हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की जो प्लेइंग 11 है उसकी हालत बहुत ही खस्ता चल रही है। देखो सबसे पहले अगर ओपनर्स को देखें तो डेविड वार्नर और मिचेल मार्श पारी की शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 3 पर अगर बात करें तो मेरे ख्याल से उन्हें अभिषेक पोरल को खिलाना चाहिए। नंबर 4 पर आपको ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, सुमित कुमार, कुलदीप यादव, अंड्रिक नॉर्किया, खलील अहमद और मुकेश कुमार को ये खिला सकते हैं। और रिकी पॉन्टिंग ने पिछले मैच के बाद इंडिकेशंस दिए हैं कि पृथ्वी शॉ और ललित यादव में से कोई एक खेल सकता है। और अभिषेक पोरेल, जिनको वो अभी तक एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज करते थे, उनकी सीधे प्लेइंग 11 में नाम होगा। और पृथ्वी शॉ और ललित यादव में से कोई एक इंपैक्ट प्लेयर हमें खेलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको एक ऑलराउंडर चाहिए तो आप ललित यादव की तरफ जा सकते हो। हालांकि मेरा यह मानना है कि अगर आपने पृथ्वी शॉ को रिटेन किया था तो आपने उनको खिलाना चाहिए। मिचेल मार्श को नंबर 3 पर कर दो और उसके बाद आपकी जो प्लेइंग 11 है वो थोड़ी सी और ज्यादा, आपकी जो बैटिंग की डेप्थ थोड़ी सी बढ़ जाती है और थोड़ा सा और गहरापन उसमें आ जाता है। बट बार इन दैट बहुत ज्यादा प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। नॉर्किया ने पिछले मैच में छक्के ही छक्के खाए थे तो उनका कॉन्फिडेंस कम है। जाय रिचर्डसन भी इंजरी के बाद आ रहे हैं, उनको भी आप नहीं खिला सकते सीधे। अगर आपको नॉर्किया को एक मैच और कम से कम देना पड़ेगा। ईशांत शर्मा भी इंजर्ड है। सो थिंग्स आर नॉट रियली लुकिंग गुड फॉर दिल्ली कैपिटल्स एट द मोमेंट। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स का जो अभी तक का सीजन है वो बहुत ही शानदार चल रहा है। उनकी प्लेइंग 11 पे बहुत ज्यादा चेंजेस भी नहीं होने वाले हैं। गायकवाड़, सचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डेरिल मिचेल, दुबे, जडेजा, रिजवी, धोनी, दीपक चहर, तुषार देशपांडे और मुस्तफिजुर रहमान हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। अब पाथिराना खेलेंगे, थीक्षाना खेलेंगे कि थीक्षाना मुस्तफिजुर रहमान की जगह खेलेंगे और पाथिराना भी खेलेंगे। ये 3 खिलाड़ियों में थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर सकते हो। बट बारिंग दैट बहुत ज्यादा यहां पर चेंज नहीं होने वाला है। हालांकि ये जरूर देखना पड़ेगा कि क्या थाला धोनी इस बार बल्लेबाजी करने आएंगे या अभी भी उनका मन भरा नहीं है। क्योंकि 2005 अगर आप याद करो तो विशाखापट्टनम का ही वो मैदान था जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने ताबड़तोड़ छक्के चौकों की बरसात की थी श्रीलंका के खिलाफ और एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया था। तो एक बार फिर से वो उसी ग्राउंड में वापस आ रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी यादें ताज़ा करने के लिए वो बल्लेबाजी करने आए। क्योंकि क्या पता अगली बार उनको विशाखापट्टनम में खेलने का मौका ही ना मिले। चेपॉक में तो बाकी मैचेस भी होंगे लेकिन यहां पर खेलने का मौका शायद दोबारा ना मिले। तो ओनली टाइम विल टेल। और अब अगर जल्दी से 3 प्रेडिक्शन हमारी देखी जाए तो सबसे पहली प्रेडिक्शन यहां पर यह है कि दिन की तरह रात का मैच भी अच्छे खासे रन बनने वाले हैं। 180 से ज्यादा रन हमें बनते हुए दिखाई देंगे कम से कम पहली पारी में। दूसरी प्रेडिक्शन हमारी यह है कि ऋतुराज गायकवाड़, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 30 से ज्यादा रन बनाने वाले हैं। कम से कम 30 या उससे ज्यादा रन तो वो जरूर बनाएंगे इस मैच में। और तीसरी प्रेडिक्शन मेरी यह है कि हल्के दिल्ली के सामने ताबड़तोड़ चेन्नई इस मैच में अपना विजयी रथ जो है वो यूं ही जारी रखने वाली है और 3 में 3 मैच जीत करके ऑलरेडी प्लेऑफ की तरफ बहुत ही मजबूती से कदम चेन्नई बढ़ाने वाली है। तो आईपीएल 2024 के इस दूसरे सुपर संडे के 2 बड़े मुकाबलों पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने प्रेडिक्शन नीचे लिख करके जरूर बताओ बिकॉज आई एम रीडिंग एंड लिसनिंग टू ईच एंड एवरी कमेंट। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।